गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा कल हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है। और क्वेश्चन 3 तो मैं आपको पहले ही दे चुका था, आप खुद करेंगे। नाउ क्वेश्चन 4 देखो। 4 क्या है? फैक्टराइज। यहाँ भी फैक्टर ही करना है। a⁴ माइनस b⁴ फर्स्ट पार्ट। तो कैसे करेंगे फैक्टर करने के लिए? जैसा आपको बताया पहले, कॉमन लो, कॉमन कुछ नहीं है। ग्रुपिंग बनाओ, ये तो 2 ही हैं, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 4 फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। तो यहाँ कौन सा यूज हो रहा होगा? क्या मैं a⁴ को लिख सकता हूँ a² का होल स्क्वायर और b⁴ को b² होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई होता है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। सो a⁴ b⁴ को हमने ऐसा लिखा ना। अब देखो यहाँ फॉर्मूला यूज हो गया। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक, यहाँ देखो a कौन है? a² और b की जगह पर b²। सो a प्लस बी मीन्स a² प्लस b² और a माइनस बी मीन्स a² माइनस b²। ये इसके फैक्टर हो गए। लेकिन अभी भी ये और सॉल्व हो सकता है। a² प्लस b² ऐसे लिखो। यहाँ देखो अगेन फिर से ये फॉर्मूला बन गया। अगेन यूजिंग फॉर्मूला, ठीक। a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, आंसर ऐसे करना है, ठीक है। नाउ सेकंड है p⁴ माइनस 81। तो इसको कैसे करोगे बेटा? p⁴ को क्या लिख सकते हो? p² होल स्क्वायर और 81 को 9²। फिर इसी तरह से कर लेना, आगे आप खुद करेंगे, ठीक। डू योर सेल्फ, आपको आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 है x⁴ माइनस y प्लस z होल ⁴। सो इसको भी ऐसे करेंगे। x⁴ को क्या लिख सकते हैं हम? x² होल स्क्वायर माइनस y प्लस z होल ⁴ को y प्लस z होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। नाउ यहाँ फॉर्मूला यूज हो गया। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया? यही a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। हियर a की वैल्यू x² और b की वैल्यू y प्लस z। सो a प्लस बी a हो गया x² प्लस b y प्लस z होल स्क्वायर, a प्लस बी। नाउ a माइनस बी, a हो गया x² माइनस बी y प्लस z होल स्क्वायर, ठीक। नाउ अब यहाँ इसको ऐसे लिखो, यहाँ फॉर्मूला यूज कर लो। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ फॉर्मूला मैंने a और b में बोला, लेकिन यहाँ y और z तो a की जगह मैंने y लिखा, b की जगह z। और यहाँ कौन सा यूज करो? यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन यहाँ ये वाला भी हो सकता है a² माइनस b², यही वाला। तो यहाँ यूज करूँगा मैं a² माइनस b²। यहाँ पर कौन सा यूज किया है? यहाँ पर यूज किया बेटा मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b² एंड यहाँ कौन सा यूज कर रहा हूँ? a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, ठीक। सो a कौन है आपके यहाँ? x, a प्लस बी, b कौन हो गया? ये y प्लस z। सो a प्लस बी, फिर a माइनस बी, a x माइनस b, b की जगह पर यही y प्लस z, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक। ये a है आपका और ये b, a प्लस बी a माइनस बी। नाउ ये x² है, ये y² है, ये z² है, ये y z है। कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो ये प्लस नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। x² प्लस y²
पहले ये लिख लो प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2/z, यहाँ एक्स प्लस 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 वाई प्लस 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 जेड, यहाँ एक्स माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस जेड। तो हो गया मल्टीप्लाई में। तो यही बेटा आपके फैक्टर हो गए आंसर। ठीक, नाउ फोर्थ पार्ट देखो सेम इसी के जैसा है, बस यहाँ क्या था प्लस था, यहाँ क्या है माइनस है, और यहाँ देखो बाई था लेकिन यहाँ पर एक्स है। तो इसी मेथड से करना है, आप कर लेंगे खुद। नाउ फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ है बेटा a⁴ माइनस 2a² b² प्लस b⁴ a⁴ माइनस 2a² b² प्लस b⁴। तो यहाँ 3 टर्म्स है, कुछ कॉमन है, सब में कॉमन नहीं है। तो देखो फॉर्मूला बन रहा हो, a⁴ को क्या लिख सकते हैं a² होल स्क्वायर माइनस 2a² b² b⁴ b² होल स्क्वायर। ठीक, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया यहाँ फॉर्मूला बन गया बेटा आपका a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। सो a हो गया, यहाँ देखो a की जगह कौन है a², b की जगह b², तो हो गया a² माइनस b² का होल स्क्वायर। a की जगह कौन था a², b की जगह पर b², सो a² माइनस b² होल स्क्वायर। नाउ आगे देखो, अब यहाँ फिर फॉर्मूला यूज हो गया, कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया अब a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा, अब ऊपर लिख रहा हूँ क्या, यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है कि a² माइनस b² का होल स्क्वायर क्या हो गया ये बन गया ये a प्लस बी a माइनस बी, होल स्क्वायर था ना यहाँ, तो यहाँ होल स्क्वायर ऐसे लिखो। ठीक, नाउ होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लो a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी आंसर। ठीक, नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है फैक्टराइज, यहाँ पर भी फैक्टर ही करना है। तो क्या है p² प्लस 6p प्लस 8 p² प्लस 6p प्लस 8 कैसे करेंगे देखो, फिर वही सबसे पहले कॉमन लो, कॉमन नहीं है, ग्रुप बनाओ, 3 है ग्रुप नहीं बनेंगे। फॉर्मूला देखो, देखते हैं p² लिखा प्लस 8 किसी का स्क्वायर होता है 8 तो होता ही नहीं तो ये फॉर्मूला भी यहाँ नहीं बन रहा है। ठीक, तो फॉर्मूला भी नहीं बन रहा बेटा यहाँ, तो कैसे करेंगे। तो देखो बेटा मैंने आपको बताया जिसका पावर 2 होता ना, हाईएस्ट पावर, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। किसको जिसका डिग्री 2 हो, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टर करने का एक मेथड होता है, उसे बोलते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मैं मिडल टर्म को देखो स्प्लिट करूँगा, कैसे करना है ये बहुत ध्यान से समझना। देखो इस 8 को देखो, कांस्टेंट टर्म को देखना है 8 को और जो p² वाला टर्म है इसके कोफिशिएंट को देखना है। इसका कोफिशिएंट यहाँ कुछ है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है 1। तो 8 और 1 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, 8 बन जा 8 आ रहा है। अब सोचो 8 के ऐसे फैक्टर यहाँ प्लस है तो प्लस करके p का कोफिशिएंट 6 आए, ये 6 आना चाहिए। सोचो 8 के फैक्टर प्लस करके 6 आए, सोचो ऐसे 2 नंबर प्लस करके 6 आए और मल्टीप्लाई करके 8 आए तो कौन होंगे 4 + 2। देखो 4 + 2 कितना होता है 6,
और 4 माइनस 2 कितना होता है, सॉरी 4 मल्टीप्लाई 2 8 होता है। तो ये 8 के फैक्टर हो गए, फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए। ठीक, तो ऐसे दो नंबर सोचने थे जो 8 के फैक्टर हो, तो 4 2 जा 8 प्लस करके 6 आए, तो 4 और 2 हो गया। तो मैंने क्या किया, पी स्क्वायर को ऐसे लिखा, प्लस भी ऐसे लिखा, इस 6 को लिखना है 4 प्लस 2, पी को ऐसे लिखा, 8 को ऐसे लिखा। यह आपको सोचना पड़ेगा खुद। और कोई भी दो नंबर होंगे ही नहीं जिनको प्लस करने से 6 आए और मल्टीप्लाई करने से 8 आए, वो सिर्फ और सिर्फ 4 और 2 ही हो सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखो। अब इसको सेपरेट कर लो, प्लस 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 4 इंटू पी 4p प्लस 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 2 इंटू पी 2p प्लस 8, ये आ गया। अब देखो यहाँ 4 टर्म्स होगी, तो अब यहाँ ग्रुप बना लो। ये ग्रुप बना लिया हमने। कॉमन लो, यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ 4p, तो p दोनों में है, p कॉमन ले लो, तो 1p कॉमन आ गया, 1p यहाँ बच जाएगा, प्लस 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 p कॉमन आ गया, ये 4 बचेगा, प्लस इन दोनों में कॉमन लो। कॉमन मीन्स ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो कौन होगा, 2। 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 होता है। तो 2 से डिवाइड करो, p प्लस 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 2 से 8 को डिवाइड करो, 2 4 जा 8। नो p प्लस 4 कॉमन हो गया, p प्लस 4 कॉमन ले लो, ब्रैकेट ये क्या बचा है यहाँ, p प्लस 2, ये 2, सो p प्लस 4 p प्लस 2 आंसर। ठीक, ये इसके फैक्टर हो गए। ऐसे करना है, इसे क्या बोलते हैं हम, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। कैसे किया मैंने ये, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग, स्प्लिट हो गया डिवाइड करना, तोड़ना, दो हिस्सों में बांटना। मिडल टर्म, बीच वाले टर्म को 2 टर्म्स में डिवाइड कर लेना, 2 पार्ट्स में लिखना। तो 6p को मैंने क्या लिख लिया, 4p प्लस 2p, 6p ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये 4 टर्म हो गए, फिर कॉमन लेके कर लिया ग्रुप बना के आंसर। एक और समझो, मान लो ये करता हूँ मैं, सपोज करो, कौन सा करूँ, ये करता हूँ थर्ड। थर्ड क्या है, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट टर्म को देखो, कांस्टेंट टर्म क्या है 16, और p स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू 1, 16 बन जा 16। ये सिर्फ आपको सोचना था बेटा अपने माइंड में, इसको फेयर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये रफ करके आपको सोचना है। तो आ गया। अब सोचो 16 बन जा 16, 16 के ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करके 6 आता हो। आपके माइनस है ना, तो माइनस करने से 6 आए। मैं सोचो ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करके 6 आए और वो 16 के फैक्टर हों, मीन्स मल्टीप्लाई करके 16 आए। शाबाश, क्या होंगे, गुड। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 होता है, और 8 माइनस 2 6 हो गया। सो 6 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2। ठीक, तो हो गया p स्क्वायर प्लस 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 8 इंटू पी 8p प्लस माइनस माइनस 2 इंटू पी 2p माइनस 16। नाउ यहाँ से कॉमन ले लो, p कॉमन ले लो, p कॉमन लिया, सो 1p कॉमन, p बचा, प्लस 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 p कॉमन 8, माइनस कॉमन है, 2 8 जा 16, 2 भी कॉमन है, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 1p माइनस माइनस प्लस 2 8 जा 16। साइन का बहुत ध्यान रखना बेटा, p प्लस 8 कॉमन ले लो, p प्लस 8 कॉमन, क्या बचा यहाँ p माइनस 2, ये p, बस ये इसके फैक्टर हो गए। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये सेकंड पार्ट आप करना। एक एग्जाम्पल है यहाँ देखो, ये 3m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 6, ये मैं थोड़ा कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल 12, ठीक है। क्या है, 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। तो जैसे मैंने कहा था सबसे पहले तो कॉमन लेना चाहिए, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया, यहाँ m स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 3m प्लस 3 2 जा 6 2। ठीक,
ना ये 3 तो ऐसे ही रहा। अब यहाँ देखो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से करो। ये 2 है, यहाँ 1 है, 2 बन जा 2 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 3 आए, ऐसे 2 नंबर प्लस करके 3 आए, तो 2 बन जा 2, 2 + 1 होगा m+2। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बेटा, एग्जाम में आया हुआ था ये। तो m² + 2 × m 2m प्लस m × 1 1m + 2। ठीक, नाउ 3 ऐसी रहा, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ m कॉमन है, क्या बचा m+2, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा m+2। सो 3 m+2 कॉमन हो गया और m+1 आंसर। ठीक, ऐसे करना था, सेम था, खुद कर लेना था आपको। ओके बेटा, थैंक यू।